हाय एवरीवन, मैं इसका रिव्यू करके राइड करके वापस भी आ चुका हूँ, लेकिन जो स्टार्टिंग क्लिप थी वो कहीं खो गई। तो जो वीडियो का स्टार्टिंग पॉइंट था वो मेरे को फिर से बोलना पड़ेगा अभी। तो इसका स्टार्ट किया था मैंने रोड रिव्यू से। कुछ लोगों का पूछना था, कहना था कि ये हाई स्पीड में वॉबल करती है, सो मैं इसको लेके गया अराउंड 130 किलोमीटर्स पर आवर पे, एंड आई फाउंड इट ओके। आप वो क्लिप देखो अभी। उसके बाद एक ऑफ रोड लोकेशन पर लेके गए थे, जहां हमने इसको थोड़ा जंप्स वगैरह करके सस्पेंशन वगैरह टेस्ट किया। अब आप उसकी जो हमने जंप्स और स्लाइड्स वगैरह किए थे वो वाली क्लिप देखो। हुआ ना अभी। हाँ आया। ऑल राइट, तो हम लोगों ने थोड़ा सा ऑफ रोड किया अभी। वी हैड फन। जो फीडबैक्स हैं वो तो हम शेयर करेंगे ही। थोड़ा सा बाइक के स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। सो इंजन कैपेसिटी 399 सीसी है, 45 हॉर्स पावर है, 39 न्यूटन मीटर टॉर्क है। एंड देन जो बाइक सेटअप है, सस्पेंशन सेटअप है, दैट इज़ ब्रिलियंट। 230 mm फ्रंट सस्पेंशन ट्रेवल है, आई थिंक सेम एट द बैक, एंड 273 mm ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस। ये तो मतलब बहुत ही अच्छा स्पेसिफिकेशंस है। अगर आपको इस स्पेसिफिकेशंस की कोई बाइक चाहिए होगी तो वो इस प्राइस रेंज में तो मैंने देखा ही नहीं, इंडिया में तो खैर नहीं है। इस प्राइस रेंज पे मतलब ऐसा स्पेसिफिकेशन देने के लिए आपको बहुत हायर सेगमेंट में जाना पड़ेगा, जैसे कि टाइगर 900 रैली प्रो और मे बी टाइगर KTM 890। ये इस टाइप की बाइक्स का कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे। ऑल्दो फोर्क की कैपेसिटी की बात नहीं कर रहे हैं अभी, केवल सस्पेंशन ट्रेवल और ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर रहे हैं। एंड 21 इंच फ्रंट एंड 18 इंच रियर, सो दिस इज़ अ वेरी गुड सेटअप। तो इट वॉज़ वेरी लाइट। मुझे कोई भी नर्वसनेस नहीं आ रहा था इसको जंप करने में या स्लाइड करने में। मतलब वो जो एलिफेंट टर्न होता है लेने के लिए, मे बी बिकॉज आई एम कमिंग फ्रॉम हैवी बाइक सेगमेंट, तो मुझे इसका वेट तो इतना ही मस्त लग रहा है कि मतलब आई कैन डू एनीथिंग ऑन दिस बाइक। अब इसका जो सस्पेंशन है फुली एडजस्टेबल है, मतलब इसके लिए भी है कंप्रेशन, सॉरी हाँ, यहाँ पे है कंप्रेशन और ये है रिबाउंड, एडजस्टेबल है। तो अभी तो मैंने कुछ इसमें स्टॉक सेटिंग चेंज नहीं करी है। जिस टाइप की राइडिंग मैं कर रहा हूँ, आई थिंक मेरे को थोड़ा सा इसमें कंप्रेशन थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि एक जंप में मुझे लग रहा था कि ये बॉटम आउट हो रही है। रेयर सस्पेंशन तो बॉटम आउट नहीं हुआ, लेकिन फ्रंट तो हुआ था। तो बट दैट इज़ एडजस्टेबल, सो नॉट एन इशू। इसकी सीट हाइट 890 mm सीट हाइट है, बट ये जो रैली स्टाइल सीट है और ये जो नैरो पोर्शन है यहाँ पर, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती फ्लैट फुट करने में। अब फ्लैट फुट तो खैर होता ही नहीं है, मेरी हाइट 5'10" है और मैं दोनों साइड फ्लैट फुट तो नहीं कर पाता। बट दैट इज़ द पॉइंट, आप ऐसी बाइक्स पे फ्लैट फुट करने की सोचो भी मत। सिर्फ एक साइड पैर अगर ठीक से आ पा रहा है तो आई थिंक दैट इज़ इनफ, वो ठीक है। और सीट इटसेल्फ इज़ कम्फर्टेबल। मैंने हिमालयन 450 का जो रैली सीट था वो भी लगा के देखा था, हिमालयन जब थी मेरे पास, ये उससे ज़्यादा कंफर्टेबल है। सो आई एम होपिंग कि ये टूरिंग पर भी, आई विल नॉट से कि बहुत कंफर्टेबल होगी, बट आई थिंक इफ़ यू आर डूइंग मे बी 300-400 किलोमीटर इन अ डे शुड बी गुड। बट वहाँ पर एक प्रॉब्लम आएगी आपकी फ्यूल रेंज की। इसमें है 9 लीटर्स का फ्यूल टैंक, एंड अभी मैंने बहुत ज़्यादा चला के नहीं देखी है, बट आई एम होपिंग कि इसकी 200 किलोमीटर्स रेंज तो होगी। तो आपको बार बार फ्यूल स्टॉक लेने पड़ेंगे, बट देन अगेन अगर आपको टूरिंग ही करनी है तो फिर आप 390 एडवेंचर एस ले लो। दिस इज़, आई विल नॉट से दिस बाइक इज़ फॉर टूरिंग, दिस बाइक इज़ फॉर फन। अब बात करें ना इसके कंपटीशन की, तो यार ये तो आई थिंक लोन वुल्फ है। ये बाइक
कौन लोगों के लिए बनी है जो ऑफ रोड करना चाहते हैं। तो ऑफ रोड करने के लिए इंडिया में लाइट वेट बाइक अवेलेबल ही कौन सी हैं? एक्सपल्स, लेकिन उसमें पावर बहुत कम है, वेट ऑलमोस्ट इसके बराबर है। 390 एडवेंचर जो कि सेम इंजन है, सेम चैसी है, लेकिन वो थोड़ा वेट ज़्यादा है क्योंकि उसका फ्यूल टैंक बड़ा है एंड इट कम्स विद अदर फेयरिंग्स ऑल्सो। प्लस 390 एडवेंचर एस है इंडिया में, जो कि केवल 200 mm सस्पेंशन ट्रेवल की है, तो इट इज़ काइंड ऑफ स्पेक डाउन वर्जन। फिर आती है हिमालयन। तो हिमालयन में मेरे पास हिमालयन भी थी, इट इज़ अ वेरी गुड बाइक, हिमालयन 450। उसका सस्पेंशन ट्रेवल ऑल्दो इट वाज 200 mm ओनली, बट इट वाज वेरी प्लश। वो प्लशनेस इसमें तो नहीं आएगी, लेकिन दी अदर हैंड वो बाइक बहुत हैवी है। आप उसको ऑफ रोड पर ले जा तो सकते हो ऑफ कोर्स, बट वेट विल समटाइम बिकम अ प्रॉब्लम। तो वो इसका एडवांटेज है। तो अगर इसको आप एंड्यूरो बाइक बोलो तो बाहर के चैनल्स वगैरह आप देखो अगर, तो वो लोग इसको एंड्यूरो बाइक बोलते ही नहीं है, वो तो इसको ड्यूअल स्पोर्ट बाइक बोलते हैं। एंड्यूरो बाइक का डेफिनेशन है उनके लिए कि 106 kgs, 107 kgs, 105 kgs से ऊपर की बाइक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो बात सही है, एंड्यूरो का मीनिंग वही होना चाहिए। लेकिन ऐसी कौन सी बाइक यहाँ पे अवेलेबल है? वो भी ये KTM का 350 EXCF, राइट? EXCF ना? हाँ, वो बाइक तो अराउंड 17 lakhs की है यार, और उसके सर्विस इंटरवल्स हैं, फर्स्ट सर्विस है 1 hour में, एंड देन एवरी 20-22 hours उसकी सर्विस करनी पड़ेगी। तो इट ऑलमोस्ट बिकम्स आउट ऑफ बजट एंड इम्प्रैक्टिकल, क्योंकि सर्विस इंटरवल्स इतने आप कैसे मैनेज करोगे? हर कोई यहाँ पे इंडिया में ऐसा नहीं है कि अपने घर पर ही, मोस्ट ऑफ अस लिव्स इन अपार्टमेंट, तो हम लोग कोई ऊपर ले जाके या अपने पार्क में बैठ के उसका ऑयल चेंज कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं, वो तो नहीं हो पाएगा। प्लस ऑल्सो यहाँ पर ऐसा करेंगे तो वारंटी वॉइड हो जाएगी, तो दैट बाइक्स बिकम इम्प्रैक्टिकल। तो बचती यही है। तो इसके अलावा मुझे लगता ही नहीं है कि इंडिया में कोई ऑप्शन ही है। सो अगर ड्यूअल स्पोर्ट भी इसको माने, बट दैट इज़ द बेस्ट ड्यूअल स्पोर्ट इन इंडिया विच यू कैन गेट दिस बाइक 390 एंड्यूरो आर। आई एम टॉकिंग अबाउट ग्लोबल स्पेक। इसका जो कंपटीशन है एक्सपल्स, जैसे मैंने बताया, उसमें पावर नहीं है, वेट इसके बराबर ही है, तो पावर टू वेट रेशियो उसका कुछ अच्छा नहीं है। प्लस उसका सस्पेंशन, डैम्पिंग या कंप्रेशन कुछ भी इसके लेवल का नहीं है, ना ही उसका ग्राउंड क्लियरेंस इतना है। हिमालयन हैवी है, 390 एडवेंचर एस थोड़ा सा स्पेक डाउन है। सो दिस बाइक इज़, हाँ, KLX, राइट, KLX एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। दैट इज़ आई थिंक प्रॉपर ट्रेल बाइक, बट वो भी केवल 200 cc है, उसका पावर कम है, हाईवे पे आप उसको इतना अच्छा परफॉर्म करते नहीं देख पाओगे, तो और कोई ऑप्शन अपने पास बचता नहीं है। सो व्हाट माय कंक्लूजन इज़, दिस इज़ अ परफेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ फॉर रोड राइडिंग एंड ऑफ रोड राइडिंग विद दीज मैनी फीचर्स। मैं जाए यहाँ से, चलो थोड़ा स्पीड रन करते हैं। अरे इसमें कहाँ स्पीड करेंगे ऐसे ट्रेल पे। अरे यहाँ से गलत आ गया मैं। यहाँ नहीं था ट्रेन, वो शॉर्टकट बंद कर दिया है। हाँ, ओके। सो मैं एक इसका टूरिंग रिव्यू भी करूँगा बाद में, मे बी 300 या 400 किलोमीटर्स एक दिन में चला के देखूँगा बाइक कैसी है,
उसका एक अलग से रिव्यू डाल दूँगा। बट आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, होप यू एंजॉयड द वीडियो। बाय बाय।